जय हिंद साथियों, आज हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में। साथियों, बहुत ही कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है कि जिस टेंस के विषय में हम स्टडी करें, अध्ययन करें, उसके विषय में उसकी पहचान जान लें। तो साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ साथियों समय लगा रहता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही अंतर होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पाते हैं, और जब समय लग जाता है तो वह हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब साथियों, हमें इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हों। तो साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स है सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं, फिर इसकी सहायक क्रिया के रूप में हम हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं। हाँ साथियों, हैज़ बीन का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट के साथ लगाते हैं, और हैव बीन का प्रयोग हम प्लूरल नंबर यानी आई, वी, यू, दे के साथ लगाते हैं। साथ ही साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और जो समय की इंग्लिश होती है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग या फार का प्रयोग करते हैं। सिंस या फार का प्रयोग करने के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि सिंस जो होता है वह पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फार का प्रयोग जो होता है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब देखिए साथियों, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट बिंदु, यानी वह एक निश्चित होगा, और पीरियड ऑफ टाइम यानी उस समय के पूरे पीरियड को लेकर चलेगा, यानी उस पीरियड में कोई भी काम कई बार हो सकता है। साथियों, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वह उस पीरियड में एक बार होता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वह उस पीरियड में कई बार होता है। तो याद रखना साथियों, हम सिंस का प्रयोग जो एक बार उस पीरियड में हो उसके लिए लगाते हैं, और फार का प्रयोग जो उस पीरियड में दो या दो से अधिक बार होता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे साथियों वह 2 सेकेंड से पढ़ रहा है। अब सेकेंड का पीरियड आपका बन जाएगा मिनट में, यानी 1 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, यानी 2 या 2 से अधिक बार होंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर सेकेंड के लिए फार का प्रयोग करेंगे। अब वही चीज हम देखते हैं, वह 2 मिनट से पढ़ रहा है, तो 2 मिनट का पीरियड घंटे के रूप में जब आएगा तो 1 घंटे में 2 मिनट कई बार आएंगे, इसलिए हम फार का ही प्रयोग करेंगे। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे का पीरियड, घंटे का पीरियड दिन में, यानी दिन में कई बार कई घंटे आएंगे, यानी हम इसके लिए भी फार का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन साथियों 2 बजे, अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 बजे का पीरियड यानी 1 दिन पूरा हो रहा है, और उस 1 दिन में 2 बजे कितनी बार आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर आएगा 1 बार। तो हम जो 1 बार आता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और उसी तरह वह 2 दिन से पढ़ रहा है, 2 दिन का पीरियड आपका होगा 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते में 2 दिन कई बार आएगा, यानी हम फार का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह वह 2 दिन की जगह यहाँ पर कर दिया जाए सोमवार, वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो सोमवार का पीरियड 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते में सोमवार कितनी बार आएगा साथियों, 1 बार।
तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 2 सप्ताह से पढ़ रहा है, तो 2 सप्ताह का सर्किल बनेगा महीने में। महीने में सप्ताह कई बार आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 सप्ताह महीने में कई बार आ रहा है। इसी तरह अगर हम देखें कि वह 2 महीने से पढ़ रहा है, तो महीने का सर्किल जो है पूरा साल लेकर चलेगा, और 1 साल में महीना कई बार आएगा, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे महीने के लिए। लेकिन साथियों, यदि हम कह दें कि वह जुलाई से पढ़ रहा है, जुलाई से, तो जुलाई महीना इसका सर्किल साल भर बना, और 1 साल में जुलाई केवल 1 बार आएगा, इसलिए हम जुलाई पर सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह वह 2 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, 2 साल का पीरियड यानी 1 शताब्दी में कई बार आएंगे, तो हम वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आ गया वह 1999 से पढ़ रहा है, तो 1 शताब्दी में 1999 कितनी बार आएगा? 1 बार। तो हम जो 1 बार आता है उस पीरियड में, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो उस पीरियड में कई बार आता है हम उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हम समझते हैं साथियों कि सिंस और फॉर का प्रयोग अब आपको कभी नहीं भूलेगा। साथियों ध्यान रहे, उस पीरियड में अगर वह चीज़ कई बार हो रहा है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और यदि उस पीरियड में 1 बार हो रहा है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं साथियों हमारा नियम। मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, 2 दिन से, तो 2 दिन का पीरियड आया सप्ताह। अब सप्ताह में दिन कई बार हो रहे हैं, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस, नहीं साथियों, फॉर, क्योंकि यह 2 दिन हफ्ते में कई बार आएगा। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसी तरह मेरा एक सिस्टम है साथियों, जिसको आपको रटना होगा। आपको स्पोकन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये 6 सेंटेंस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। तो इसे हिंदी में भी रट लें और इंग्लिश में भी रट लें। मैं 2 दिन से पढ़ा हूँ, इसका नेगेटिव हो गया, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा हूँ। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। क्या मैं 2 दिन से पढ़ा हूँ, नेगेटिव बन गया, क्या मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा हूँ। फिर इंट्रोगेटिव बी की तरफ आते हैं। मैं 2 दिन से क्यों पढ़ा हूँ, और मैं 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा हूँ। इस तरह से आपका यह सिस्टम बन गया, आपकी हिंदी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जब कभी भी आप स्टेज पर जाएंगे तो आपकी ज़ुबान से जो हिंदी निकलेगी बहुत ही फ्लुएंट होगी। अब हम चलते हैं, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को मैंने 6 बना दिया, उसी तरह इंग्लिश को भी हम 6 बना देंगे। तो मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसका नेगेटिव, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन। हाँ साथियों याद रहे, हैज बीन या हैव बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। हाँ साथियों, जब क्या पाइएगा तो सहायक क्रिया पहले ला दीजिएगा। हैव आई बीन। हाँ साथियों, हैव आई बीन यानी हैव बीन हैज बीन के बीच में सब्जेक्ट आई रखा जाएगा। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 days। उसी तरह इसका नेगेटिव भी आ जाएगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। हाँ साथियों, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट भी आ जाएगा। इसी तरह मैं 2 दिन से क्यों पढ़ रहा हूँ, तो जब इंट्रोगेटिव भी पाएंगे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश क्या, कौन, कब, कैसे की इंग्लिश हम
लिख देंगे। तो यहाँ पर क्यों मिला है तो हम क्यों की इंग्लिश वाई रख देंगे। वाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 days। हाँ साथियों, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य लिखने के तुरंत बाद हमने वाई हैव, फिर सब्जेक्ट आई, फिर बीन रखा है। इस तरह से सेंटेंस बन गया वाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसी तरह से नेगेटिव जब बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा मैं 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा हूँ। वाई हैव आई नॉट बीन, यानी हम सब्जेक्ट आई नॉट भी बीच में ही रखेंगे, किसके, हैज बीन और हैव बीन के। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि एक सेंटेंस जैसे मिला हिंदी में कि मैं 2 दिन से पढ़ा हूँ, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा हूँ, क्या मैं 2 दिन से पढ़ा हूँ, क्या मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा हूँ, मैं 2 दिन से क्यों पढ़ा हूँ और मैं 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा हूँ। इसी तरह आप इंग्लिश में भी बना दीजिए कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, I have not been reading for 2 days, have I been reading for 2 days, have I not been reading for 2 days, why have I been reading for 2 days, and why have I not been reading for 2 days। यदि हम इस तरह से रटेंगे और हमने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हिंदी का 1 से 6 बनाना और इंग्लिश का भी 1 से 6 बनाना, यदि रट लिया है तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपकी इंग्लिश स्पोकन कमज़ोर हो। तो इसी के साथ साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।